मथुरा। आज हमारी टीम ने मथुरा ब्लॉक के गांव लाडपुर का जायजा लिया। गांव में जाकर देखा कि गांव में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी और ग्राम पंचायत लालपुर में एक गौशाला भी स्थित है जिसमें गाय के रखने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, न ही गाय के खाने पीने की उचित व्यवस्था है। लेकिन जब ग्राम प्रधान से हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने गाँव व गौशाला की बदहाल स्थिति के बारे में जानना चाहा तो ग्राम प्रधान मलखान सिंह का कहना था कि पूरी ग्राम पंचायत में मात्र एक ही सफाई कर्मी है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और ग्रामीणों द्वारा गौशाला में वृद्ध व लाचार गाय को छोड़कर चले जाने की वजह से गौशाला की भी व्यवस्था भंग है। लेकिन कुछ समय में गौशाला की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान सिंह है, ग्राम पंचायत लाडपुर से वर्तमान में प्रधान हूँ। प्रधान जी, आपने अपने गाँव में विगत 3 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य कराए? मुझसे पहले जिस समय हमारा शासन नहीं था 3 साल से पहले, ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी। चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नागरिकों को निकलने की व्यवस्था हो। मेरी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है, इसमें 4 गांव आते हैं। चारों गांवों की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। 6 विद्यालय हैं, विद्यालयों की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन था। जिस समय हम प्रधान हुए तो यहाँ पे और भी खामियां रहीं शासन की ओर से। उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। यहाँ जो काम हुए उस समय प्रशासकों ने काफ़ी गबन भी किया, उसे उजागर भी किया हमने। हमसे पहले अवैध शराब की दुकानें थीं 10 ग्राम पंचायत में, 1-1 करोड़ का जुआ होता था, शराब की दुकानें चलती थी, सट्टा भी चलता था, जनजीवन अस्त व्यस्त था इंसान का। बहन बेटियों की सुरक्षा भी सही नहीं थी। जिस समय हम प्रधान बने तो हमने सबसे पहले, हमारा प्राथमिकता थी कि हमें अपनी ग्राम पंचायत को एक बेहतर सुरक्षा, शिक्षा, सुव्यवस्था, गांव की व्यवस्था, स्वच्छता, सब पर हमने जोर दिया। सबसे पहले हमने शराब की दुकानों को पुलिस प्रशासन द्वारा, थाना रिफाइनरी द्वारा हमने बंद कराया। उसके बाद में जो जुआ था, जुआ भी बंद कराया, शराब की दुकानें वो भी बंद थी, सट्टा भी बंद हुआ। और जो बहन बेटी की सुरक्षा थी वो भी सही तरीक़ा से, अब हमारी बहन बेटी कहीं पे भी आधी रात जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। गाँव की व्यवस्था देखी, गाँव में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं थे। एक हमारा ब्राह्मणों का गाँव है। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं थी। मैं पुलिस फोर्स के राजस्व टीम गठित करा करके 25 फुट चौड़ा जो मार्ग वहाँ के लिए निकलवाया। पंचायत की जितनी भूमियाँ थीं सब पे अवैध कब्जा था, उन कब्जों को खाली कराया। खनन मार्ग भी बनवाए। जो व्यवस्था थी पढ़ाने की बच्चों में विद्यालयों में मेज कुर्सियाँ लगवाई। प्राइवेट विद्यालय से लेकर के 8 तक जितने विद्यालय थे, जो विद्यालय ख़राब थे उनकी जर्जर बिल्डिंगें थीं, उन्हें मैंने शासन द्वारा नीलाम करा करके ख़त्म कराया ताकि कोई हादसा नहीं हो सके। यहाँ उसके बाद में हमने देखा कि हमारा जो किसान जाड़े में मरता रहता है, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलवाई जाए, तो हमने गौशाला खुलवाई। जो ग्राम पंचायत की भूमि थी, पश्चर भूमि, उस पर अवैध कब्जा था, उसे खाली करा करके हमने ग्राम पंचायत में गौशाला खुलवाई। अब हमारी गौशाला में 80 समथिंग गाय हैं, लेकिन खामियां तो हैं गौशाला में, क्योंकि कुछ परेशानियां, आर्थिक स्थिति है, धन की कमी है। हमने देखा कि हमारी ग्राम पंचायत में एक खेल कूद का जो मैदान 8 बीघा में होकर के खेल कूद का मैदान बनवाया। एक अखाड़े की व्यवस्था बनवाई। हमने विद्यालय के सभी अध्यापकों से कह करके विद्यालयों को चमक दमक एकदम बढ़िया कायाकल्प करा करके बढ़िया कराया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हमारे बच्चे शील्ड ले करके आए हैं ब्लॉक स्तर पर। ये पहली बार हुआ है। प्रधान जी, आपने अपने कार्यकाल में सभी अच्छे काम कराए हैं, बहुत अच्छे कार्य आपने कराए हैं, जैसे खेल मैदान है, विद्यालय है, सब कुछ आपने कराया है। तो एक गौशाला में ही क्यों खामियां हैं, जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है गौओं के लिए विशेष हिफाजत की जाए, विशेष तौर से ध्यान दिया जाए।
गौशाला में एक तो हमारे यहाँ पे अभी हमारी जो भूमि रह गई है, सबसे बड़ी वो है हरे चारे की व्यवस्था हमारी जो है सही नहीं है। हरा चारा हम जो खरीदते हैं, अब इस समय हरा चारा है नहीं, इस वजह से पशुओं को परेशानी आ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पश्चर भूमि है, कुछ पश्चर भूमि माइनर के किनारे है जो कि खाली नहीं कराई गई है और उसे किसान छोड़ने के लिए नहीं है। तो एक तो वो भूमि खाली हो जाए तो सबसे बड़े हमारी गायों को हरा चारा की व्यवस्था हो सके। दूसरी बात, ये थोड़ा मेरे भाई के एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें मेरा ध्यान गया, तो इस वजह से थोड़ी 2 महीने से परेशानी आ गई। लेकिन प्रधान जी, अभी हम गौशाला होके आए हैं, वहाँ हमने देखा है गाय सूखा चारा खा रही है, सूखा भूस खा रही है। उसके अलावा कई गौवंश उसमें ऐसे हैं जो आज की डेट में मरणासन की स्थिति में हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, जो गांव में जो गाय ऐसी छोड़ करके गए हैं किसान, वहाँ पे जो दूध नहीं देती थी, बिल्कुल अधमरी गाय छोड़ कर गए हैं जो ख़त्म हो चुकी थी, उन गायों को छोड़ रहे हैं। अब उन्हें हम अच्छी उनकी दशा सुधार रहे हैं। रही बात हरा चारा तो है नहीं, लेकिन हमारी गाय में, हमारी गौशाला में आज भी जो है जो खल वगैरह चुनी चोकर सब कुछ है वहाँ पे, और जो समय समय पे सानी की जाती है। लेकिन सब व्यवस्था और जो व्यवस्था आगे सुधारी जा रही है, मैं भी देख रेख कर रहा हूँ उसकी, जो आगे सुधार में लाऊंगा उसे गति पे धीरे धीरे गति लेंगे। दूसरा, हमने देखा कि गांव में गंदगी का अंबार है जगह जगह। क्या सफाई कर्मी कितने हैं आपके पास? मेरे पास 4 गांव हैं। 4 गांव में एक सफाई कर्मी है। वो भी चुनाव के समय पे छुट्टी पे है। एक सफाई कर्मी, अब क्या कि वो भी बुढ़ा है, 55 साल की उम्र है। मैं पैसा दे करके सफाई कराता हूँ। सभी अधिकारियों ने अपने अपने यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। आज पंचायतों की स्थिति सफाई के माध्यम से इसी वजह से फेल हो रही है कि जितने बड़े सफाई कर्मचारी हैं सभी जो है अधिकारियों के, कोई घर पे लगा हुआ है, कोई ब्लॉक स्तर पर काम कर रहा है, कोई काम करना नहीं चाहता, कोई कंप्यूटर पर बैठा रखा है अधिकारियों ने, कोई अपना ही शैडो